हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ, है ना। और कल का आपने वीडियो देखा। कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था। कल हमने फोटोसिंथेसिस के मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। एक चार्ट बना के भी हमने देखा था, और फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के बारे में भी हमने देखा था। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, और हमारा फोटोसिंथेसिस में ही हम आगे का टॉपिक लेकर आ रहे हैं। हमारा जैसे कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चल रहा है। जो अगर आज कोई बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये टॉपिक को समझने से पहले आप पुरानी जो पहले की जो वीडियोस हैं, पहले आप उन्हें विजिट करिए, उन्हें देखिए, उसके बाद में हमें इस वीडियो को आप देखिएगा। नहीं तो आपको ये टॉपिक बीच में से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, वो हम देखेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ एक डायग्राम सा भी नजर आ रहा है, कुछ थ्योरी भी नजर आ रही है, बहुत कुछ लिख के रखा है मैम ने, है ना। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हमने समझ लिया था, लेकिन ये कैसे प्रोसेस करता है वो हम देखेंगे। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ के ऊपर एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, एक ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई मनुष्य, कोई एनिमल, कोई भी साथ नहीं देता, ये अपने आप होता है, ये प्लांट की मदद से होता है। In this process, water and minerals are transported. In this process, हम फर्स्ट वर्ड क्या है? water. Water and minerals are transported to the leaves. आपको पता है बच्चों कि मैंने जो आपको चार्ट बनवाया था, उसके अंदर हमने जो मटेरियल वाला चार्ट बनाया था, मटेरियल के अंदर सबसे पहला हमने मटेरियल कौन सा लिया था? वाटर। और वाटर जो है किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ था? सॉइल के द्वारा। और मतलब सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, और किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ था? रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ था। और मिनरल्स हमने देखे थे, मिनरल्स भी किसके अंदर प्रेजेंट थे? सॉइल यानी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि वाटर के अंदर मिक्स हो गए, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे थे? रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, साथ में हम इस डायग्राम को देखेंगे। पहले आपने इस लाइन को पढ़ा कि इन दिस प्रोसेस वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द रूट्स। देखिए बच्चों, वाटर और मिनरल्स जो है लीव्स लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहे। क्यों लीव तक क्यों जाना है? क्योंकि हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है प्लांट के अंदर? इन द लीफ के अंदर होता है। तो लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, है ना। आपके घर के अंदर जो बहुत सारा सामान आता है, पल्सेस आती है बाजार से, अपन बहुत सारा सामान लेकर आते हैं खाना बनाने के लिए, तो उन्हें कहाँ लेके जाया जाता है? किचन के अंदर लेके जाते हैं, है ना। या बेडरूम में रख देते हैं, ड्राइंग रूम में रख देते हैं, नहीं, किचन में। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे एक प्लांट नजर आ रहा है, एक प्लांट नजर आ रहा है, लीव नजर आ रही है, ये कुछ यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है ना। रूट्स आपको नजर आ रही है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो हमारा जो रूट्स होती है, रूट्स क्या करती है? जब हम पेड़ों के अंदर पानी देते हैं, ठीक है, उस पानी के अंदर मिट्टी में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और फिर ये जो रूट्स होती हैं, रूट क्या करती है? उस पानी को, उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और वो एब्जॉर्ब करके जो आपको यहाँ पे स्टेम नजर आ रहा है, इस स्टेम के अंदर से, स्टेम की मदद से कहाँ तक पहुंचाती है? लीफ तक पहुंचाती है। पूरे प्लांट पार्ट्स तक ये वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं। ओके, अब लेकिन यहाँ पे अभी जैसे कि आपको पता है, हमारे घर के अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, नीचे लगी हुई होती है, और पानी हमें टंकी के अंदर पहुंचाना होता है। टंकी कहाँ होती है? ऊपर होती है, रूफ के ऊपर होती है ना। तो नीचे टैंक में भी पानी छत पे टंकी में पहुंचाना है, वो किन की मदद से होती है? बीच बीच में बहुत सारे पाइप होते हैं, पाइप की मदद से हमारा पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है ना। इसी तरह से परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमारे यहाँ पे प्लांट के अंदर भी क्या बनाई है? वेसल्स बनाई है। क्या बनाई है? वेसल्स बनाई है। वेसल्स क्या होती है? इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर आर नॉन एज वेसल। यानी
जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर इस तरह से देखिए, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर से जो है ये वाटर और मिनरल्स जो है ऊपर यहाँ पे पहुंचता है, जहां जहां पे पूरे मैंने यहाँ पे केवल 2 लीफ बनाई है। इसका मतलब ये नहीं प्लांट में 2 ही लीफ होती, कोई कहाँ होती है, कोई कहाँ होती है ना, कोई कहाँ होती है। तो पूरे प्लांट प्रोडक्ट, पूरे ट्री के अंदर जहां जहां भी लीफ होती है वहां पे इस तरह से एक पाइप का नेटवर्क बिछा हुआ होता है, ठीक है। स्टेम में, स्टेम से जो ब्रांचेस जा रही होती है उनके अंदर, रूट्स के अंदर, तो वो उसके अंदर ये वाटर और मिनरल्स जो है उनके उनकी हेल्प से लीफ तक पहुंचता है। आई चीज समझ में। अब यहाँ पे आपको एक बात वर्ड नजर आ रहा होगा, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है आपको पता है कि सॉल्वेंट के अंदर जब कुछ मिला देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, यानी वाटर। या हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के अंदर जो मिनरल्स इसके अंदर ऐड होंगे उन्हें यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, सॉलिड बोल दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेसल्स की डेफिनेशन भी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन आपको करनी है। तो पहली बात आगे यहाँ पे आपको समझ में कि वाटर और जो मिनरल्स है वो किसकी मदद से जाएंगे, वेसल्स की मदद से जाएंगे। और कहां तक जाना है, लीफ तक जाना है, ठीक है। ये लाइन आ गई आपको समझ में। सॉरी, आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एंड द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वाटर और मिनरल्स आ गए लीफ के पास में। अब लीफ के अंदर खाना क्यों बनना है ये हमने पहले समझ लिया था। क्यों? क्योंकि लीफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ही लीफ का कलर ग्रीन होता है। ओके, तो ये प्रेजेंट होने के कारण लीफ के अंदर खाना बनता है। अब ये क्लोरोफिल का क्या वर्क है? क्लोरोफिल जो है हेल्प लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी तो सब तरफ जा रही है, मुझ पे भी आएगी, अभी अपन धूप में खड़े हो जाएंगे तो हम पे भी आएगी, है ना, सड़क पे भी आएगी, सब तरफ हमारे सन की एनर्जी आ रही है। लेकिन उस सन एनर्जी को कैप्चर करने की ताकत किसके अंदर है? इस क्लोरोफिल के अंदर है। किसके अंदर है? इस क्लोरोफिल के अंदर इस एनर्जी को कैप्चर करने की ताकत है। इसीलिए क्योंकि हमें सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। खाना कहाँ बनता है? गैस के ऊपर बनता है, और गैस के ऊपर बनने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गैस के ऊपर रखना पड़ता है। इसी तरह से हमारी क्या है, हमें इस सनलाइट को चाहिए, सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, एनर्जी चाहिए। ओके, इसीलिए लीफ के अंदर खाना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि लीफ के अंदर क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल के अंदर ताकत होती है, वो एनर्जी को, सनलाइट को कैप्चर करता है। ओके, तो तीसरा प्रोडक्ट हमें मिल गया, वाटर और मिनरल हो गया, हमारा सनलाइट हो गया। आगे देखिए, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू। अब एनर्जी हमें मिल गई, अभी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम फूड लेते थे, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। अब एनर्जी को हम कहाँ यूज में लेते थे? हमारे जीवन के बहुत सारे एक्टिविटीज को करने के लिए। इसी तरह से प्लांट के अंदर जो एनर्जी को लिया गया है वो एनर्जी कहाँ पे यूज आएगी? सिंथेसाइज फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। और फूड जो है कौन से फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। फूड कौन से फॉर्म में बनता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ये आपको याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। और एक और चीज, और क्या मिल रहा है इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने पढ़ा था, लीफ के अंदर क्या होते हैं, लीफ के अंदर जो होते हैं हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन टिनी पोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने बताया था ना, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है। लिखा है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में लिखा है, विच एंटर थ्रू स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा के द्वारा एंटर करती है। क्लियर? फिर उसके बाद में और क्या चाहिए? और वाटर तो इसमें मिल ही रहा है। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। देखिए बच्चों, अभी तक हमने आपके बुक में जैसा कि लिखा है, टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारा थ्योरी दे रखा है, मैंने उसको एक समराइज करके आपके सामने एक प्रोसेस लिखा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप इसे प्लीज कॉपी के अंदर जरूर पे नोट डाउन करिएगा। ऐसा मैटर आपको मतलब बहुत ही अलग तरीके से मैंने लिखवाया जिसे आप
पूरा लिखिएगा। अब इस प्रोसेस को हमने क्या किया है, एक इक्वेशन के द्वारा लिखा है, आपके बुक में इक्वेशन लिखी हुई है, आपको इसी तरह से लिखना है। हमने देखो रटना कुछ भी नहीं है, आपको केवल समझना है। क्यों इस तरह से लिखा है तो बच्चे सोचते हो ये पता नहीं क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो हमने थ्योरी लिखी है उसको एक फॉर्मूला टाइप में लिख दिया, इक्वेशन टाइप में हमने उसको लिख दिया है। तो हमने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, वाटर लिया है और सनलाइट लिया, क्लोरोफिल लिया है। इनके प्रेजेंस में हो रहा है ना ये। तो हमारे को अब क्या मिलता है, हम बहुत सारी चीजें लाके किचन में रखेंगे लेकिन हमें खाना चाहिए होता है। तो आप मम्मी से पूछते हैं ना मम्मी क्या बनाया, तो ऐसे प्लांट ने क्या बनाया भाई, कार्बोहाइड्रेट बनाया और साथ में इसने क्या रिलीज किया है, O2। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज रिलीव्ड थ्रू स्टोमेटा। अब ऑक्सीजन रिलीव तो हो रही है लेकिन किसके द्वारा हो रही है, इस स्टोमेटा के द्वारा। क्यों, क्योंकि दोनों गैस के फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है और गैस जो है वो स्टोमेटा के द्वारा एंटर भी हो सकती है और रिलीव भी हो सकती है। एंड कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स इन लीव, और जो खाना है वो कहाँ बन के तैयार होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, लीव के अंदर। खाना बना लेती है मम्मी आपके घर में तो किचन में ही रखती है ना, या खाना बनते ही अलग अलग रूम में रख देते हैं, नहीं, है ना। इसी तरह से जो प्लांट फूड बना रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो भी कहाँ रखती है, लीव के अंदर स्टोर करके रखती है। और कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में रखती है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ही एक फॉर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये मैंने इस तरह से लिखा है, आप प्लीज इसे कॉपी के अंदर जरूर से लिखिएगा। और आपको ये, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो आपको टिपिकल नहीं लगेगा। ओके, इस तरह से आप ये लिखिए और इन्हें याद भी करिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। प्लीज आप इसे नोट्स अपनी कॉपी में जरूर बनाइएगा और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जैसा कि है टॉपिक वाइज। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपको यूजफुल है ये वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से बताइएगा। ओके, थैंक यू।